बुद्ध को लेकर दोनों ही मुल्क, चाहे वो नेपाल हो चाहे वो भारत हो, आगे कैसे बढ़े। बुद्ध ने जो संदेश दिया था, उनके संदेशों का और व्यापक तौर पर किस तरह से प्रचार प्रसार हो, क्योंकि उनको जो ज्ञान, सालों की तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की छोटी सी उम्र में हो जाती है। और उसके बाद उनकी वाणी पर ऐसा लगता है मां सरस्वती विराजमान, जो बातें वो कहते हैं वो आकर्षित करती है, एक चुंबकीय आकर्षण, जिसके बाद लोग उनसे जुड़ते हुए चले गए। और आज दुनिया भर में, भारत, नेपाल, चीन, ये पूरे मुल्क को छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई भी ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जहां पर बौद्ध के अनुयायी आपको नहीं मिले। और वो लोग बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं, साधारण वेशभूषा में आपको दिखाई देते हैं, ध्यान और तप के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिशें उनकी ओर से की जाती हैं। तो जो बौद्ध धर्म के खास मानने वाले लोग हैं, उनका जो जीवन, बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, उसको वो धारण करके आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधे घंटे का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शेर बहादुर देवबा के लिए भी आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। और आज सुबह सुबह, जैसा कि वो जिक्र कर रहे थे, सुबह ही अपने तमाम जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे उनकी ओर से खत्म कर लिए गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शायद ही ऐसा कोई मुल्क होगा जहां पर सुबह सुबह 8 बजे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया जाए, लेकिन आज नेपाल में ऐसा हुआ है। ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। भैरहमा एक जगह है नेपाल में, यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ, जहां पर मैंने इंटरव्यू किया था यहाँ के प्रधानमंत्री का। वहां पर जाकर सुबह 8 बजे वो उद्घाटन करके और लोकार्पित कर देते हैं, जनता को समर्पित कर देते हैं, फिर वो एयरपोर्ट चालू हो जाता है। और उसके तुरंत बाद सीधे वो पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाजा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क का प्रधानमंत्री अगर नेपाल आता है, नेपाल को इतनी तवज्जो देता है, नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर वो चलता है। और नेपाल को लेकर तो वैसे भी जब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं या यहाँ के हुक्मरान वहां पर जाते हैं, तो जो बातें उनके, प्लीज आप कैमरे से फोटो मत कीजिए, तो जो बातें उनकी ओर से कही जाती हैं, रिकॉर्ड कर रहे थे वो, प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिए, तो उनकी ओर से जो बातें कही जाती हैं उसका महत्वपूर्ण योगदान बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसी वजह से जो बातें प्रधानमंत्री की ओर से पहले की गई या आज इस पूजा अर्चना के जरिए जो बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं, वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये तस्वीरें जी बिल्कुल। और चित्रा, पवित्र पुष्करणी तालाब की परिक्रमा पीएम मोदी करेंगे, साथ ही परिसर में अशोक स्तंभ की भी परिक्रमा करेंगे। और 2014 में पीएम मोदी ने जो बोधि वृक्ष भिजवाया था, जो माया देवी मंदिर परिसर में ही लगाया गया है, वहां पर भी वो पानी डालेंगे। उस बोधि वृक्ष के बारे में आप दर्शकों को बताइए। देखिए, 2000 बोधि वृक्ष तो वैसे भी जहां जहां भगवान बुद्ध के निशान हैं, वहां वहां आपको बोधि वृक्ष मिल जाएंगे। और मान्यता के अनुसार भी बोधि वृक्ष को त्याग का, समर्पण का, ज्ञान का और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब आए थे, तो उनकी ओर से वो बोधि वृक्ष यहाँ पर दिया गया था, जिसको लगाया गया। और आज ये मौका है, चूंकि यहाँ लुम्बिनी में वो बहुत लंबे अरसे के बाद आ रहे हैं। और वैसे अगर हम देखें तो 2018 मई के महीने में वो नेपाल आए थे और 4 सालों के बाद वो आ रहे हैं। दूसरी बार शपथ लेने के बाद वो पहली बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 5वीं बार आ रहे हैं। तो ये जो बोधि वृक्ष इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं अगर तस्वीरों में, तो बोधि वृक्ष में वो जलार्पण करके एक संदेश देंगे। देखिए, अब यहाँ के जो लोग हैं, जो रखरखाव करते हैं, वो तो रोज की उनकी दिनचर्या का हिस्सा है, सुबह शाम वो जाकर वहां पर बोधि वृक्ष में पानी देते हैं। लेकिन बोधि वृक्ष के नीचे ही बोधगया में, चूंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर उन्होंने सालों सालों कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि जीवन क्या है। इसी वजह से बोधि वृक्ष का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए जहां जहां बुद्ध के निशान आप देखेंगे, चाहे लुम्बिनी नेपाल का हिस्सा हुआ, चाहे हिंदुस्तान में सारनाथ हुआ, कुशीनगर हुआ, बोधगया हुआ, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर आपको बोधि वृक्ष मिल जाएंगे, बौद्ध के अनुयायी मिल जाएंगे वहां पर। तो अगर मैं कुशीनगर की ही बात करूं, तो कुशीनगर में भी आपको बताते चले, मैंने जैसा कि जिक्र किया, यहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग देशों की ओर से अपने अपने भगवान बुद्ध के मंदिर बनाए गए हैं, अपनी अपनी वास्तुकला और अपनी अपनी देशों की शैली के जरिए। तो वैसे ही आपको कुशीनगर में भी दिख जाएगा। तो जितने भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुई चीजें हैं, वहां पर बोधि वृक्ष का बहुत महत्व है। और उसकी रखरखाव भी उसी तरीके से की जाती है। जब बड़ा होता है बोधि वृक्ष, तो बैठकर लोग वहां पर आकर तपस्या भी करते हैं, आंख बंद करके। एक अलग सी अनुभूति होती है, एक शांति मिलती है। और इसी वजह से बोधि वृक्ष का महत्व है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पौधा लगाया था, उसको वृक्ष बनने में तो अभी टाइम है, लेकिन वो उस पौधे को आगे बढ़ाने के लिए आज जलार्पण करेंगे। और यकीनन भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। और
देखिए, बौद्ध धर्म में भी वृक्ष का बहुत महत्व है, हिंदू धर्म में भी वृक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे हमारे ऐसे बोधि वृक्ष तो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, लेकिन वैसे भी हम देखिए चाहे पीपल हो चाहे नीम हो, बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिसकी पूजा अर्चना हिंदू धर्म में मान्यताओं के हिसाब से की जाती है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको रक्षा सूत्र बांधकर उसकी परिक्रमा लगाई जाती है। हिंदू धर्म की ये परंपरा है और लाखों ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं। तो वृक्ष में भी भगवान के दर्शन करने वाले मुल्क के हम लोग वासी हैं, हिंदुस्तान वाले। नेपाल भी उस चीज को प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक वक्त पे हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल की पहचान थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते थे। हालांकि बाद में फिर गणतंत्र के तौर पर यहाँ पर जो लोकतंत्र की मांग शुरू हुई, तो फिर 2006 से लोकतंत्र की मांग शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे जब वो मांग बढ़ती गई, आंदोलन तेज होता गया, तो गणतंत्र के तौर पर राजतंत्र को खत्म करके यहाँ पर गणतंत्र लाया गया और तब से ये एक गणतांत्रिक देश के तौर पर नेपाल की पहचान है। लेकिन हिंदुइज्म को लेकर, बुद्धिज्म को लेकर नेपाल जिस तरह से आगे बढ़ता है, उसी का ये प्रतीक है बोधि वृक्ष जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उसकी बिल्कुल चित्रा, और दर्शकों को वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस वृक्ष के बारे में आप जानकारी अभी दे रही थी कि क्या इस वृक्ष की खासियत है, क्या इसकी मान्यता है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद 2014 में ये वृक्ष वहां पर भिजवाया था, जहां पर आपने अभी पीएम मोदी को जल अर्पित करते हुए देखा। तो माया देवी मंदिर के अंदर देखिए, इस परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खास और बेहद खास मान्यता वाला ये मंदिर है, यूनेस्को की विश्व विरासत में ये शामिल है। माया मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल होने के साथ साथ एक पवित्र कुंड और एक पवित्र बगीचे के पास बना है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही बगीचा है जहां पर आप पीएम मोदी को देख सकते हैं। विशेष पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने जल अर्पित करा बोध वृक्ष पर। और ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि पीएम मोदी का ये 1 दिवसीय दौरा है और नेपाल के प्रधानमंत्री के खास निमंत्रण पर पीएम मोदी नेपाल आए हैं। 6 घंटे का ये दौरा है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, कई अहम मुद्दों पर बातचीत तो होगी ही, लेकिन आज बुद्ध पूर्णिमा के खास मौके पर यहां पर माया देवी मंदिर में पीएम मोदी पहुंचे हैं और मंदिर परिसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत तरीके से मंदिर परिसर को सजाया गया है।